जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू सर्वाइव ए डॉग अटैक, मतलब कि कुत्ते के अटैक से कैसे बचें। वैसे तो कुत्ते बहुत वफादार होते हैं। अगर आप इतिहास में देखेंगे तो इंसानों और जानवरों के बीच जो कम्युनिकेशन शुरू हुआ है वो सबसे पहले कुत्तों से ही शुरू हुआ है। स्नेक बाइट्स के बाद कुत्ते जो है वो सेकंड नंबर पे आते हैं। मतलब कि जितने लोग सांपों के अटैक करने की वजह से मरते हैं, सांपों के काटने की वजह से मरते हैं, तो वो पहले नंबर पे आते हैं। और दूसरे नंबर पे आते हैं कुत्तों की वजह से लोग घायल हो जाते हैं या फिर उनकी मौत हो जाती है। सबको कभी ना कभी कुत्तों ने काटा ही होगा। अगर काटा नहीं होगा तो ऐसा बहुत कम ही लोग होंगे जो बचे होंगे कुत्तों के अटैक से। यानी कि कुत्तों ने कभी ना कभी दौड़ाया जरूर होगा आपको, या आपके ऊपर हमला जरूर बोला होगा। तो अगर आपके ऊपर कुत्ते हमला करें, कई बार तो वो झुंड में हमला करते हैं, तो अगर ऐसा करे तो आप उनसे कैसे बचें। तो इस चीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए ताकि नॉलेजेबल वीडियो काफ़ी लोगों के पास पहुंचे। कुत्ते जो होते हैं वो आपको डर को समझ लेते हैं। आप अगर डरेंगे तो कुत्तों को पता चल जाएगा कि आप डरे हुए हैं, क्योंकि कुत्ते जो होते हैं वो वुल्फ यानी कि भेड़िए की प्रजाति के होते हैं। जैसे कि भेड़िया एक शिकारी होता है, उसी तरह कुत्ते भी एक शिकारी ही होते हैं। ये एक्चुअल में कंट्रोल करने के लिए बने हुए होते हैं। कुत्ते आपके डर को समझ जाते हैं और अगर आपने कोई भी साड़ापंती किया उनके साथ तो वो आपको घायल भी कर सकते हैं। घायल का यहाँ तक कि आपको मार भी सकते हैं, क्योंकि अगर पिटबुल जैसे कुत्ते ने अटैक कर दिया फिर तो काम से गए। तो हमें आखिर करना क्या चाहिए। पहली बात कि अगर कोई कुत्ता आपके तरफ मूव कर रहा है तो आपको पैनिक नहीं करना है। एक बात समझ लो, लोग भी जानवर हैं और कुत्ते भी जानवर हैं। तो आप जितना ज़्यादा ग्राउंड स्टैंड करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। आप अगर चिल्लाते हैं या डरते हैं तो कुत्ता 110% आपके ऊपर अटैक करेगा ही करेगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि सामने वाला डर रहा है उससे। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके शांत रहिए और ज़्यादा हिलना डुलने की कोशिश ना कीजिए। यू शुड नॉट मेक आई कॉन्टैक्ट, मतलब कि आपको कुत्तों से आंखें नहीं मिलाना है। किसी भी कुत्ते का जो नेचर होता है वो उसके परवरिश पे डिपेंड करता है। जैसे कि इंसानों का नेचर भी उसके परवरिश पे डिपेंड करता है, वैसे ही कुत्तों का नेचर भी उसके परवरिश पे डिपेंड करता है कि उसके मालिक ने उसे कैसे ट्रेन किया है, कैसे परवरिश दी है। अगर किसी ने अपने कुत्ते को ट्रेन नहीं किया है तो पवेलियन कुत्ता भी आपको काट लेगा। और अगर उसके अगर मान लो कि वो कुत्ता पिटबुल ही क्यों ना हो और उसे अच्छे से ट्रेन किया गया है तो वो भी आपको नहीं काटेगा। तो ये ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कुत्ते को प्रॉपर तरीके से ट्रेन करे, क्योंकि अगर कुत्ता काटता है तो कुत्ते के ऊपर आप केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुत्ते को आप कोर्ट में ले जाके खड़ा नहीं कर सकते। इसलिए जिसने उस कुत्ते को पाला हुआ है, जो उस कुत्ते का ऑनर है, वो केस उसके ऊपर होगा और उसको जेल भी जाना पड़ेगा अगर उसके कुत्ते ने किसी को काटा हुआ है और उसने कंप्लेन कर दिया है तो इसलिए अपने कुत्तों को हमेशा अच्छी ट्रेनिंग दे। अगर हम खतरनाक कुत्तों की बात कर ले तो उसमें आते हैं पिटबुल, रॉटवेलर, जर्मन शेफर्ड, मिक्स्ड ब्रीड, अमेरिकन बुलडॉग, हस्की, लैब्राडॉग, बॉक्सर और डोबरमैन। इसमें जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो पिटबुल है। तो अगर कुत्ते आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं तो आप उनसे आंखें मत मिलाइए, क्योंकि ये उनके लिए इरिटेटिंग हो सकता है। कोई भी कुत्ता अगर आपके ऊपर भौंक रहा है तो उसे इग्नोर करिए, ऐसा आप समझ सकते हैं कि वो है ही नहीं। दूसरी बात कि हिलिए नहीं। अगर आप कहीं जा भी रहिए तो उसे बिल्कुल इग्नोर करिए। आपने आपकी जो दोनों हाथें हैं उसे साइड्स में रखिए और उसके ऊपर से नज़रें बिल्कुल हटा लीजिए। ऐसा करने से वो अपना इंटरेस्ट आपके ऊपर से खो देगा और वो आपसे दूर चला जाएगा। आपको डरना नहीं है। अगर आप डरोगे तो कुत्ता आपको काट लेगा। उसके बाद आपको भागना नहीं है। अगर कुत्ते ने आपके ऊपर अटैक किया है तो आपको बिल्कुल नहीं भागना है, क्योंकि कुत्ते आपसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं, क्योंकि कुत्तों की स्पीड 40 से 50 और पर किलोमीटर होता है। अगर आप भागेंगे तो इनकी ब्रीडिंग ही ऐसी होती है, क्योंकि अगर आप इतिहास देखते हैं तो कुत्तों को इसीलिए ट्रेन बनाया गया था, इसीलिए ट्रेन किया गया था कि जो भी भाग रहा है उसको जाके पकड़ो। तो पीछा करना इनके डीएनए में होता है। तो इसलिए भागिए मत। अगर आप भागेंगे तो ये आपको दौड़ा लेंगे। आपने कहीं पे देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे भेड़ बकरियों को या गायों को कंट्रोल करने के लिए कुत्तों को पाला जाता है, और ये जहाँ भागती हैं कुत्ते इनको पकड़ के सही रास्ते पे लेके आते हैं। एक और काम कर सकते हैं, अगर कुत्ता आपके ऊपर हमला करे तो आप उसे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट आपके पास अगर बॉल है तो आपको ये लग रहा हो कि आखिर उस टाइम पे बॉल कहाँ से लग के आए, बट अगर आपके अगल बगल कुछ भी चीज़ पड़ी है तो उसे उठा के दूसरी तरफ फेंक दीजिए, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। अगर मान लो कि इन सब से भी काम नहीं बन रहा है और कुत्ते ने आपके ऊपर हमला कर दिया, तो आपको करना क्या है कि आपको कमांडिंग पोजीशन लेना है। मतलब कि आपको ऐसी आवाज़ निकालनी है जिसकी वजह से वो के ऊपर कमांड किया जा सके। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि यहाँ से निकल जा, गॉड फ्रॉम हेयर। जितनी ज़्यादा आप चिल्ला के उसको ऑर्डर देंगे
उतना ज़्यादा बेहतर होगा। ऑर्डर ऐसा देना है कि उसको लगना चाहिए कि वो ऑर्डर उसके लिए दिया गया है। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि आप किसी से हेल्प मांग रहे हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट में होकर उसे ऑर्डर देना है, क्योंकि आप जितने भी स्ट्रॉन्ग कमांड देंगे उसको, जितनी तेज उसको ऑर्डर देंगे, तो उसको लगेगा कि यार ये मेरे लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि वो उस टाइम पे डिस्करेज हो जाते हैं। कई बार तो आपको कुत्तों से लड़ना भी पड़ सकता है। अगर कुत्ता आपको काटने लगे तो आप उसको मारिए, क्योंकि आप कुत्तों से लंबे हैं, कुत्ते से छोटे नहीं है। आप उसे लात मार सकते हैं, उसके जबड़े पे मार सकते हैं, उसके आंखों पे आप हमला कर सकते हैं। याद रखिएगा, आपको चिल्लाना नहीं है। अगर आप चिल्लाना शुरू करेंगे तो वो आपके ऊपर और झपटेगा। तो इसलिए आप उससे फाइट कर सकते हैं या उसे कमांड दे सकते हैं। उस अटैक के टाइम पे आप अपना वेट यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना नी, आपका केहूने लेके उस कुत्ते के पीठ पे दबा सकते हैं। ऐसा करने से वो कुत्ता अपने आप ही भाग जाएगा। देखिए, कुत्ते होते तो बहुत प्यारे हैं। कई बार आप उन्हें सिर्फ पुचकार देंगे तो आपके साथ हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो आपके साथ लॉयल भी हो जाते हैं। बट कुछ कुत्ते जो होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। कई बार कुत्ता जब हमला करता है तो आपको अपने फेस, चेस्ट और थ्रोट को बचाना है, क्योंकि वो आपके ज़्यादा फेस के ऊपर यानी कि चेहरे के ऊपर झपटते हैं। अपने चेस्ट को बचाएं, क्योंकि आपके छाती के ऊपर वो हमला कर सकते हैं और आपको घायल कर सकते हैं। और थ्रोट को बचाएं, यानी कि आप अपने गर्दन को बचाएं, क्योंकि चेस्ट पे अटैक किया तो चेस्ट तो बिगड़ सकता है, लेकिन अगर वो उसने फेस पे अटैक किया तो फेस भी बिगड़ सकता है। अगर थ्रोट पे अटैक किया यानी कि गले पे अटैक किया तो आपकी मौत भी हो सकती है। अगर आपको पता है कि आप ऐसे एरिया में जा रहे हो जहां पे आपको एक कुत्ते अटैक कर सकते हैं, तो वहां पे जाने से पहले आप पहनावा अपना देखिए, यानी कि आप जूते पहन सकते हैं, यानी कि बूट्स पहन सकते हैं। आप मोटी एक जींस पहन सकते हैं, ताकि अगर कुत्ते काटे तो उसका असर कम हो सके। और मान लीजिए अगर कुत्ते ने अटैक किया नहीं किया है और वो रुक गया है, तो आराम से उसके एरिया को छोड़ दीजिए और शांति से वहां से निकल जाइए। तो अगर कुत्ते ने आपको काटा है तो उसे तुरंत धोइए। जितनी नज़दीक की हॉस्पिटल है या फिर जित भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो भी नज़दीक में है, चिकित्सा है, वहाँ पे जाइए और अपना ज़रूर से ज़रूर इलाज कराइए, क्योंकि कुत्ते की काटने की वजह से आपके बॉडी में इन्फेक्शन भी फैल सकता है। तो सबसे पहले अपनी ब्लीडिंग को रोकिए। जहाँ पे कुत्ते ने काटा है वहाँ से जो ब्लड निकल रहा है उसको रोकने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें और इंजेक्शन लगवाएं। उसके बाद किसी अथॉरिटी को कॉन्टैक्ट करें, जो भी कुत्ते को पकड़ के ले जाने वाली संस्था है आस पड़ोस की, उससे कॉन्टैक्ट करें। और अगर किसी के कुत्ते ने काटा है, मतलब कि अगर उसका कोई मालिक है, तो उसके मालिक से कांटेक्ट करें और उससे मामला सुलझाएं, या फिर उसके ऊपर आप केस भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता होगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और नॉलेजेबल भी लगी है। तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, इसे हर प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि नॉलेजेबल वीडियो काफ़ी लोगों के पास पहुँचे। मिलते हैं फिर अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।